हेलो 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 हेलो, कैसे मेरे शेयर। वेलकम बैक टू अनअकैडमी महाराष्ट्र 9th एंड 10th और मैं हूं आपका सूरज सर एंड ब्रिंगिंग यू द क्विकेस्ट रैपिडेस्ट रिवीजन ऑन यूट्यूब। भाई ये जर्नी है हमारी इस सफर की, जिसमें हमें हमारे 10th की बोर्ड के एग्जाम्स में जादू करना है। और उस जादू में सबसे जरूरी चीज है सर, वक्त के अगेंस्ट है हम। वक्त हमारे अगेंस्ट है, वक्त ही इतना कम है, शुरू नहीं किया है, बहुत सारी चीजें बाकी है, बहुत सारी चीजें करनी है। तो कैसे करेंगे तो सबसे पहली बात, मेरे साइड से आपको मिलेंगे रैपिड रिविजन्स, कंसाइज प्रिसाइज पीडीएफ्स, जो होगी ना हमारी स्लाइड्स वैसी नोट्स। ठीक है, जैसे ये वाला देखो, ये वाला ऐसे टाइप में पॉइंट वाइज, बुलेट पॉइंट वाइज क्रिस्प नोट, और इसके थ्रू कंप्लीट करेंगे हम हमारे सारे चैप्टर्स। तो ये है हमारी रैपिड रिवीजन की सीरीज। एंड अगेन वंस अगेन वेलकम बैक। शुरू करते हैं बिना किसी देर के। मेरे बच्चों को जो आते हैं यहाँ पे कंटिन्यूअसली, उनको तो पता है। जो नए लोग आए प्लीज सब्सक्राइब करो, देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन आवर चैनल। आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली लाइव्स मैराथन्स हो रहे हैं एंड हर एक एस्पेक्ट्स को कवर करा जा रहा है। तो शुरू करें हमारा स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। चलो स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री शुरू कर देते हैं भाई। तो स्पोर्ट्स हमने पता है कि स्पोर्ट्स है और स्पोर्ट्स का खुद का इतिहास है। जैसे हमारा फर्स्ट वर्ल्ड कप, ठीक है, 1983 इतिहास है, तो उसके बारे में जानना, और स्पोर्ट्स और इतिहास कैसे एक दूसरे के साथ खेल खेलते हैं। तो देखेंगे इस चैप्टर का हम इंपॉर्टेंट ओवरव्यू लेते हैं। तो आज पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, ग्लोबलाइजेशन, स्पोर्ट्स कैसे दुनिया को साथ में लेके आया, बहुत क्लोज छोटा बनाया है, गेम मटेरियल्स और टॉयज इक्विपमेंट होता है ना, टॉयज की हिस्ट्री। टॉयज भी एक खेल है, बच्चों का खेल है, छोटे बच्चों का रहने दो, एक टाइम पे हमारा था। ठीक है, लिटरेचर और मूवीज स्पोर्ट्स के रिलेटेड, और स्पोर्ट्स में करियर अपॉर्चुनिटीज। क्या आप आगे जाके स्पोर्ट्स में अपॉर्चुनिटीज या करियर करना चाहते हो, तो आपकी क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है वो। तो चले आगे, चलो। तो शुरू करते, पहले इतिहास से शुरू करते कि इतिहास कैसे है भाई। देखो स्पोर्ट्स ना दोनों है, कम एंटरटेनमेंट भी है और फिजिकल एक्सरसाइज भी है, और नेचुरल इंस्टिंक्ट है ह्यूमन का खेलना। जैसे बच्चा देखो, एक छोटा बच्चा 1 साल का 2 साल का, उसको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं समझता है उसको दुनियादारी दुनिया के बारे में, बट एक चीज पता है, उसको खेलना पता है, और उसको खेलने में जो सुख और जो आनंद मिलता है वो नेचुरल है। तो ह्यूमंस का नेचुरल इंस्टिंक्ट है, और हम बहुत टाइम से खेलते हैं। पहले जो अर्ली ह्यूमंस थे वो क्या करते थे, शिकार करने जाते थे, शिकार करते थे, वो उनके लिए खेल था। तो स्पोर्ट हैज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ ह्यूमंस। तो स्पोर्ट हिस्ट्री डेट्स बैक टू द ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड। देखो इंसान जब से आया है तब से आप स्पोर्ट्स देख सकते हो। तो पहले गेम्स क्या थे, सर्वाइवल ओरिएंटेड, मैंने बोला शिकार करना, जंगल में जाना, ठीक है, वो वाले गेम्स थे। अब इंडिया में एंशिएंट इंडिया में भी गेम्स थे भाई। इंडियन लिटरेचर मेंशन करता है, इंडिया की जो बुक्स है, जो अलग अलग टेक्स्ट है, वो मेंशन करते हैं। जैसे डाइस गेम्स हमारा महाभारत से तुम्हें एग्जांपल आता होगा, शकुनी मामा, भांजे, ठीक है, तो द्युत बोलते थे उसे। रेसलिंग है, हॉर्स और चैरिट रेसेस है, बिल्कुल हॉर्स रेसेस होती थी, रेसलिंग भी होती थी, कुश्ती, ठीक है, और द्वंद्व होते थे। द्वंद्व मतलब क्या, वेपन में स्वॉर्ड फाइटिंग होती थी, गदा से गदा वाली फाइटिंग होती थी। कौन सा गदा, वो वाला गदा, हनुमान जी का गदा, ठीक है। चलो, अब यही चीज हमने इंडिया में भी की है। इंडिया में भी हमने जो हमारा रेसलिंग कल्चर है उसको मेंटेन किया है, हमारा जो एंशियंट एक्सरसाइज कल्चर है उसको मेंटेन किया है, ठीक है। जैसे देखो, व्यायामशाला ऑफ जुनमड़ा एंड मनक्राव वडोदरा में है व्यायामशाला, क्या है, जिम। तो जिमिंग हैज बीन पार्ट ऑफ इंडिया सिंस लॉन्ग, ठीक है। और क्या है सर, कुंफू। कुंफू भी ओरिजिनेट इंडिया में हुआ है, ठीक है। सर्च द मैन हु स्प्रेड कुंफू टू चाइना, मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। केसले विद्यापीठ पटियाला, स्वर्णम गुजरात स्पोर्ट्स, काशबाग तालीम आणि मोतीबाग तालीम कोल्हापूर, तालीम कुस्तीचे तालीम येत्या, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ अमरावती, आणि शिवछत्रपती क्रीडा संकुल बालेवाडी पुणे। क्रीडा संकुल लातूरमध्ये, मी होतो 11th-12th तर मला माहिती आहे, आमच्या इथे क्रीडा संकुलला आम्ही जाऊन बसायचो। स्पोर्ट्स साठी प्लेसेस असतात, एक ऐसा आप कॉम्प्लेक्स बनाते हो जिसमें आपको आउटडोर इंडोर सारे स्पोर्ट्स होते हैं, बैडमिंटन के कोर्ट होते हैं, फुटबॉल होती है, बास्केटबॉल ग्राउंड होता है, सारे ग्राउंड्स होते हैं, ठीक है। तो हम उसको क्या कर रहे हैं,
स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं और इंडिया में करने की जरूरत है भाई, ठीक है। तो चलो ओलंपिक गेम्स देखते हैं। ओलंपिक गेम्स सबसे बड़ा, हिस्टोरियंस ने बताया कि एंशियंट ग्रीक में ओलंपिक का ट्रेडिशन था। ओलंपिक क्या था, एक देखते पहले ग्रीक्स के बारे में। ग्रीक्स क्या थे, फर्स्ट थे जिन्होंने स्टैंडर्डाइज किया स्पोर्ट्स के रूल्स को, रूल्स बनाए, स्टैंडर्ड रूल्स कि ऐसे से ऐसे होगा, इधर से इधर इतना भागना है, इतनी मीटर की रेस होगी, रिले में क्या होगा, स्विमिंग में क्या होगा, कुश्ती के क्या होगे, सारे रूल्स को उन्होंने स्टैंडर्डाइज किया। ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक कंपटीशन, सिस्टम से कंपटीशन होने लगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्वालिफाइंग राउंड, राउंड 1 राउंड 2, जैसे हमारे होते प्ले ऑफ, नॉक ऑफ, सेमीफाइनल, फाइनल, क्वार्टर फाइनल्स, वैसे इवेंट्स कौन से होते थे यहाँ पे ओलंपिक्स में? डिस्कस थ्रो, डिस्कस मतलब क्या, थाली फेंक, हॉर्स एंड चैरियट रेसेस, गोला फेंक पण असायचं, शॉर्टपट, ठीक है। सो ओलंपिक ट्रेडिशन कहां पे होता था भाई, कहां हेल्ड होता था ओलंपिक? ओलंपिया, ओलंपिया नाम की एक ग्रीक सिटी है, पुरानी सिटी है, वहां पे होता था। पार्टिसिपेशन वहां पे, ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना बहुत सम्मान की बात थी, आज भी है। देखो जो अगर ओलंपिक में गोल्ड जीतता है उसका कितना सम्मान होता है, विनर्स को ट्रिमेंडस रिस्पेक्ट मिली जाती है, बिल्कुल आज भी मिलती है। रेसलिंग, बॉक्सिंग मेजर इवेंट्स होती थी, आज भी है भाई, ठीक है। तो चलो, अभी तो ओलंपिक्स में हर तरीके के, हर टाइप के स्पोर्ट्स है, एवरी स्पोर्ट इज इंक्लूडेड इन ओलंपिक्स, ठीक है। चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स की जरूरी है भाई, इंपॉर्टेंस है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल रोल प्ले करता है। पहला क्या करता है सर? पहला करता है हेल्प्स ओवरकम सफरिंग एंड वरीज, टेंशन, दुख, दर्द, पीड़ा हटा देता है। खेल खेलने जाओ अपने दोस्तों के साथ, फ्रेश हो जाएगा माइंड, रिलैक्सेशन एंड रिफ्रेशमेंट देखो हो जाता है। फिर क्या करता है? फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ को भी मेंटेन करता है, हेल्थ, फिजिकल, मेंटल, सारी फिटनेस मेंटेन करता है भाई। मैं बोलता लाइफ में एक ना एक स्पोर्ट खेलना चाहिए, लाइफ टाइम खेलना चाहिए। आई विल टेल यू, तुम ना ऐसी लाइफ जियोगे, इतनी फुलफिलिंग लाइफ जियोगे, इसमें से फायदे सर तुम्हें नहीं बता सकता। हेल्थ, मेंटल, सोशल, खुद को पर्सनल डेवलप करने में स्पोर्ट इज मस्ट। मैं सारे पेरेंट्स को बोलना चाहूंगा, आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे भाई, स्पोर्ट्स तुम्हें क्या नहीं दे सकता? तुम्हें हेल्थ दे रहा है, तुम्हारी बॉडी को अच्छा रखता है, तुम्हारे माइंड को अच्छा रख रहा है, तुम्हें स्ट्रेस फ्री दे रहा है, तो तुम ज्यादा जियोगे। सेकंड, तुम्हें लीडरशिप क्वालिटी सिखा रहा है, टीम कॉर्पोरेशन सिखा रहा है, करेज सिखा रहा है, डिटर्मिनेशन, दृढ़ता सिखा रहा है। तो इतनी सारी चीजें ये सिखाता है ना, स्पोर्ट्स इज मस्ट। टेनेशियस एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाता है भाई, करेज और डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, ठीक है, और करेज, स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट, स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट बहुत जरूरी है। आज हारे इट्स फाइन, कल जीतेंगे, मेहनत करेंगे कल जीतेंगे। लाइफ भी यही है, हर दिन नहीं जीत पाओगे, बट वो निश्चय रखना कि मैं छोड़ूंगा नहीं, वो डिटर्मिनेशन रखना, वो करेज रखना कि एक दिन मैं जीतूंगा। आई विल वर्क हार्ड एंड प्रूव एवरीवन रॉन्ग, जिसने मुझ पे डाउट किया। दैट इज स्पोर्ट्समैनशिप, स्पोर्ट्समैनशिप में तुम्हें वो दिखता है भाई। एंड लीडरशिप क्वालिटीज देख लो यार, हमारे स्पोर्ट्स, हमारे जो कैप्टन देख लो, रोहित शर्मा को देख लो, विराट कोहली को देख लो, महेंद्र सिंह धोनी, थला फॉर अ रीजन, किसी को भी देख लो यार, दे बिल्ड दैट लीडरशिप क्वालिटीज थ्रू स्पोर्ट्स एंड दे आर अ लीडर, ठीक है। चलो, तो टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स देखते हैं। स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के टाइप है तो दो मेन कैटेगरीज है, इंडोर, आउटडोर। घर मतलब अंदर खेला हुआ, घर के अंदर और बाहर। तो इंडोर स्पोर्ट्स बेसिकली एक ही जगह पे बैठ के खेल सकते हो तुम, प्लेड विद इन क्लोज एनवायरमेंट। तो कैसे? चेस, कैरम, टेबल टेनिस, ठीक है। ट्रेडिशनल कोणते होते? कथक वाद्य, चौकाबारा और इंडियन लुडो, नागरगोटे, बलिदुकाली, म्हणजे काय तुम्हाला दाखवतो मी। कथक वाद्य म्हणजे लुडोच आहे, ठीक आहे, आपलं इंडियन नाम। सागरगोटे म्हणजे काय? ते गोळ्या हे असतात ना, दगड असतात किंवा शिंपल्या असतात किंवा ते काय मला माहित नाही कशाच तरी बी असतात, त्याला मुली असं एक झेलून पुन्हा दुसरं खालून असं घेणं, एक झेलायचं खालून घ्यायचं, असं असं झेलायचं खालून घ्यायचं, असं झेलायचं खालून घ्यायचं, काहीतरी असतं ते, असं करतात बाबा, जगलिंग, ठीक आहे। आणि भाटुकाली, भाटुकाली म्हणजे काय? भावल्यांचा गेम, बाहुली बाहुली खेळतात ना लहान मुली, हा, लग्न करतात, बाहुलीचे लग्न, भावल्याचं लग्न, तेच आहे, ठीक आहे। आउटडोर गेम्स मध्ये कोणते? जेवढे तुम्हाला माहिती आहे तेवढे लिहू शकतात। बॅडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ। क्रिकेट, फुटबॉल माझा फेवरेट आहे, टेबल टेनिस मला कधीच खेळता आलं नाही, बॅडमिंटन मी खूप छान खेळतो, हॉकी पण मी खेळलेली आहे अर्ली डेज ऑफ माय लाईफ, ठीक है। गोल्फ, पोलो नेवर प्लेड, ठीक है। रनिंग रेसेस, रनिंग रेसेस, बीन रनर, स्प्रिंटर था मैं, मैंने जीते हैं, बहुत सारे मेडल्स है मेरे पास, कभी दिखाऊंगा। मैराथन, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, मजा आ जाता है। इट्स ऑल अबाउट दिस, लाइफ इज दिस, मैराथन है लाइफ। आज एक बार नहीं जीतना भाई, एक बार नहीं भागना है, लाइफ भर भागते रहना है, जीतते रहना है, तो इट्स अ लॉन्ग रेस। चलो, फील्ड एंड ट्रैक स्पोर्ट्स, फील्ड एंड ट्रैक स्पोर्ट्स मतलब क्या? जो भी
ग्राउंड में मैदानी खेल होते हैं ना, जैसे शॉट पट, डिस्कस थ्रो, थाली फेंक, गोला फेंक, लॉन्ग जंप, हाई जंप, हर्डल्स, रिले, रेसेस, ठीक है, ये सारे आते हैं ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स बोलते हैं, ट्रैक एंड फील्ड स्पोर्ट। फिर आता है वाटर स्पोर्ट्स एंड एक्रोबैटिक्स। वाटर स्पोर्ट मतलब क्या, पानी वाला, स्विमिंग, वाटर पोलो, रोइंग। मलखंभ क्या है, मलखंभ एक्रोबेटिक है। एक्रोबेटिक मतलब क्या, जिम्नास्टिक टाइप वाला, जैसे एक पोल होता है उसके ऊपर चढ़ा जाता है, मैं दिखाऊंगा आपको, जिम्नास्टिक्स एंड एक्रोबेटिक्स, ठीक है। देखो ये वाला फिजिकल एक्सरसाइज होती है, ऊपर चढ़ते हो एंड आप आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ से उस पोल के ऊपर आप अलग अलग पोजेस देते हो, ठीक है, एंड उसके लिए बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत है। तो मनीषा भाटे क्या करना, मलखंभ की हिस्ट्री देखते, बहुत हमारा इंडियन ट्रेडिशनल स्पोर्ट है। तो बलम भट्ट देवधर, इन्होंने डिवाइस किया था ये जो बनाया मलखंभ, ये इन्होंने बनाया। ये फिजिकल ट्रेनर थे किसके, पेशवा बाजीराव द सेकंड के फिजिकल ट्रेनर थे भाई। जिम ट्रेनर कैसे थे आज, उनके वो थे। तो उन्होंने इंस्पायर हुए थे ये मंकीज से। मंकीज झाड़ पे इतना इधर से उधर कूदते हैं, ऐसे लटकते हैं वैसे लटकते हैं, तो उन्होंने सोचा अगर ह्यूमन ऐसे करे तो ह्यूमन की भी बॉडीली स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, ये सारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो यही है मल्लखंब, ठीक है। तो क्वीन लक्ष्मीबाई भी बहुत डेली फिटनेस रूटीन था उनका, बहुत अच्छी फिटनेस करते थे वो। अर्ली मॉर्निंग उठते थे मल्लखंब पे, 2 घटिकास, 2 घटिकास मतलब क्या, 1 आवर, 1 घंटी का मतलब आधा घंटा, 1 घंटा वहां पे करते थे, फिर हॉर्स राइडिंग करने जाते थे, एलिफेंट की सवारी करते थे। फिर 2 घटिका मतलब क्या, 2 घंटे मतलब क्या, 2 घंटे बाद क्या करते थे, खुराक। खुराक क्या है, स्पेशल डाइट, जैसे आज होता है ना जिम, आफ्टर जिम डाइट, प्रोटीन वाला, वे प्रोटीन लेते हैं, क्रेाटिन लेते हैं, फिर अंडे, अलग अलग सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, ठीक है, वो वाला मिल्क। फिर उसके बाद मिल्क कंज्यूम करते थे एंड रेगुलर मिल्क कंजम्पशन था, एंड फिर अपने बाकी की डेली लाइफ में चले जाते थे, ठीक है। तो उनका डिसिप्लिन और फिटनेस से हमें ये पता होता है कि हाउ मच इट मेंट, एंड हिस्टोरिकली स्पोर्ट कितना का मतलब कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हर एक जगह पे। एंड इफ यू आर नॉट फिट ना, आप अपना 100 नहीं दे सकते हो, दैट इज ट्रू, ठीक है। चलो, एडवेंचरस गेम्स ये मुझे बहुत पसंद है, बट मुझे कभी करने देंगे या नहीं पता है मेरे घर वाले। आइस स्केटिंग, आइस के ऊपर स्केट करना। स्कीइंग, स्कीइंग मतलब बर्फीले पहाड़ों पे स्की लेके जाना, जेट्स का अपना स्की स्नो बोर्डिंग करना, ठीक है। फिर आइस हॉकी, आइस के ऊपर हॉकी। रॉक क्लाइंबिंग, ये पहाड़ ऐसे चढ़ना बहुत मुश्किल है भाई। ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग कुछ नहीं है, ग्लाइडिंग आप पहाड़ से कूदते हो, एक ऐसा क्या बोल सकते हो उसको, आ, पतंग लेके, पतंग जैसा होता है उसको लेके आप कूदते हो। एंड फिर ऑटो कार रेसिंग, फॉर्मूला 1, मोटो जीपी जो होती है ना कार की रेसिंग्स, वो सर्किट होता है। सर्किट मतलब वो जो ऐसा रोड बनाते हैं, वो जो कंपटीशन होता है उसको सर्किट बोलते हैं, ठीक है, सर्किट, ठीक है, रेस ट्रैक, ठीक है। चलो, इंडियन ट्रेडिशनल गेम्स भी है, लंगड़ी खेली है, बहुत खेली है, ठीक है। लगोरी, लगोरी मतलब एक के ऊपर एक पत्थर लगाते, बॉल से मारते हैं, फिर बाकी लोग उसको मारने के लिए फेंकते हैं, 2 टीम्स होती है, ठीक है, और सबको वापस उसको लगाना है, ठीक है। अवे पट्ट्या, खो खो, कबड्डी, विट्टी दांडू, गिल्ली दंडा, भिंगरी, भोवरा, फुगडी, झिम्मा, ह्याच्यातले तुम्हाला सगळे माहिती आहेत। लंगडी, हे वाला गेम, लंगडी करत करत असं 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 है ना, मी करतोय खाली, ठीक है। अट्ट्या बट्ट्या मतलब क्या है, एक टैग एंड एक कबड्डी जैसा ही गेम है, टच करके वापस आना है, ऐसे बॉक्सेस रहते हैं, ठीक है। लगोरी पता ही है, देखो स्टोन्स का बनाया है, उसको मारकर भागना। गिल्ली दंडा, इट्टी दांडू, इट्टी असते, गिल्ली दंडा करायचं, मारायचं, ठीक है। क्रेजी क्रेजी। चलो, ग्लोबलाइजेशन याद आ गई मेरे को बचपन की, ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स ने दुनिया को पास में लाया। देखो आज इंटरनेशनल मैचेस ब्रॉडकास्ट होती है, एक मैच, तुम इंटरनेशनल मैच कहीं पे भी हो रही है, दुबई में हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, हम यहाँ पे बैठ के देख सकते हैं, इंग्लैंड में हो रही है, यहाँ पे देख के बैठ सकते हैं, ठीक है। टेलीविजन रेवोल्यूशनाइज किया है स्पोर्ट्स विनिंग को, बिल्कुल। टेलीविजन से ना जो स्पोर्ट्स विविंगशिप व्यूवरशिप है वो इतना बढ़ गया है, एंड उसके बाद में बोलता टेलीविजन नहीं, आज फोन्स एंड 5G कनेक्शंस, एंड इन्होंने जो व्यूवरशिप है इतना भाई, 1-1 करोड़ व्यूवरशिप रहता है फोन पे ही, ठीक है। क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस वर्ल्ड वाइड देखा जाता है। क्रिकेट एंड फुटबॉल तो हमें पता है, फुटबॉल इज द बिगेस्ट स्पोर्ट्स, क्रिकेट उसके बाद व्यूवरशिप के हिसाब से, ठीक है।
और मेजर स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन्स कौन से होते हैं? ओलंपिक्स है, एशियन गेम्स है, पैरा ओलंपिक्स है, मतलब जो हैंडीकैप जो है ना, डिसेबल्ड लोग, उनके लिए है। स्पेशल ओलंपिक्स होते हैं। फिर क्रिकेट एंड फुटबॉल वर्ल्ड कप है, कॉमनवेल्थ गेम्स है। तो सबके वर्ल्ड कप से अलग अलग टाइटल्स के मैचेस होते हैं। ठीक है, कंपटीशन हमारे यहाँ पे भी होता है, लोकल, सिटी लेवल, डिस्ट्रिक्ट, तालुका लेवल में खेला हूं इन सारे लेवल पे। स्टेट लेवल पे भी गया हूं मैं। इंटरनेशनल कंपटीशन, प्रोफेशनल, करियर अपॉर्चुनिटी, डिस्ट्रिक्ट तक गया हूँ। स्टेट के लिए आई प्लेड, वी हैव क्वालिफाइड। फुटबॉल खेलता था मैं, ठीक है। घर वाले इतना देते नहीं यार, तो उस टाइम पे ना इट वाज नॉट, इतना प्रमोट नहीं किया जाता था मेरे टाइम पे स्पोर्ट्स। आई विश कि किया जाएगा, आज भी नहीं किया जाता। आज एजुकेशन को इंपॉर्टेंस है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, बट स्पोर्ट्स भी इतना इंपॉर्टेंट है। इफ आपका बच्चा बहुत अच्छा कुछ खेलता है, बहुत अच्छा स्पोर्ट्स खेलता है, उसमें उसका टैलेंट है, प्लीज मैं सारे पेरेंट्स को बोलना चाहूंगा, प्लीज आप उसको उसके चूजन फील्ड में जाने की अनुमति दीजिए प्लीज। ठीक है, इंडिया में जरूरी है हमारे यहाँ पे। ओलंपिक्स में हमारे लिए बहुत सारे गोल्ड मेडल लाने वाले हमारे को एथलीट्स की जरूरत है, और वही आज के बच्चे बन सकते हैं। इफ किड हैज दैट टैलेंट, आप उसको पुश करो, उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलो। मेजर ध्यानचंद एक्सपर्ट हॉकी प्लेयर थे और कैप्टन थे इंडियन हॉकी टीम के। गोल्ड मेडल लाया उन्होंने 1920 बर्लिन ओलंपिक्स में, और फिर बाद में गोल्ड मेडल जीते 1920 1932 में। बर्थ डेट है उनका 29 अगस्त, और उसी दिन को हम मनाता है हमारा भारत का नेशनल स्पोर्ट्स डे। उनको ये भी माना जाता है विजार्ड ऑफ हॉकी, जादूगर है हॉकी के। भाई एक बार बॉल उनके पास वो चला जाता था ना, निकलता नहीं था उनके हॉकी स्टिक से। पद्म भूषण मिला 1956 में, और बहुत सारे प्लेयर्स को उसके बाद इंस्पिरेशन मिला है उनसे। दे हैव बीन इंस्पायरिंग फिगर। ठीक है, अब आते हैं गेम मटेरियल, इक्विपमेंट एंड टॉयज। टॉयज तो टॉयज है, टॉयज के बहुत मल्टीपल पर्पज है। पहले तो इंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन। आजकल बच्चों के लिए एजुकेशनल टॉयज टॉयज भी आ रहे हैं, पता है, कलरफुल होते हैं, अलग अलग। तो एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट दोनों भी होता है। एक बच्चों को मम्मी क्या कर देती, बच्चा है परेशान कर रहा, मम्मी को काम है, उसको खिलौने दे देती है, वो खेलती बैठती छोटी सी बच्ची। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए तो कुछ भी टॉय है, कुछ भी। खाना उनका, मेरे हिसाब से खाना इज द फर्स्ट टॉय, बट नहीं करना चाहिए, बट बच्चे है ना, बच्चों के लिए वो। फिर क्ले टॉयज देखो, क्ले टॉयज मतलब है मिट्टी के, हमें मिले हैं आर्कियोलॉजिकल साइट। तो टॉयज आज की इन्वेंशन नहीं है, डिस्कवरी नहीं है, यूज नहीं है। इतिहास से बहुत 200 2000 सालों से, 2500 3000 सालों से ह्यूमंस टॉयज यूज कर रहे हैं। हैंडमेड और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी हो रहा है आज उसका, बिल्कुल हो रहा है। हैंडमेड टॉयज महंगे होते हैं। तो एंशियंट इंडियन टॉयज हमें दिखते हैं, डॉल्स दिखती है हमें एंशियंट लिटरेचर में, मूर्ति छोटे छोटे। ठीक है, संस्कृत प्ले बाय शूद्रका में मृछ कटिका, कथा सागर डिस्क्राइब्स फ्लाइंग डॉल्स, इसमें सब जगह क्या बताया, टॉयज का इस्तेमाल बताया। ठीक है, कथा सरिता सागर में तो फ्लाइंग डॉल्स का इस्तेमाल मतलब बताया, डिस्क्रिप्शन दिया है। ठीक है, डांसिंग डॉल्स होती है, साउंड मेकिंग टॉयज होते हैं। तो तुम्हें पता है टॉयज का, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टॉयज होते हैं। रीजनल टॉय डॉल्स देखते हैं हम हमें। महाराष्ट्र में ठाकी बोलकर है, वुडन डॉल्स, वुडन डॉल्स लकड़ी के। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ठाकी। ठीक है, और इससे हम ट्रेडिशनल दिवाली सेलिब्रेशंस में भी टॉयज का इस्तेमाल करते हैं। मॉडल फोर्ट्स विथ क्ले फिगर्स, हम किल्ल्याचं मॉडेल बनवलेलं असतं, कशापासून, मातीपासून। छत्रपती शिवाजी महाराजचं डिपिक्शन यूज केलेलं आहे त्याच्यात। तर आपण टॉयजचं खूप जास्त, आपण नाही का छत्रपती शिवाजी महाराजाचे असे पुतळे असतात आपल्या इथं लावलेले, कुठेतरी कोणाच्या तरी कॅबिन मध्ये ठेवलेले, असं टेबल वरती ठेवलेले डेकोरेशन साठी, आणि राईट आपण यूज करतो त्यांच्या मूर्त्या, ह्या अशा मूर्त्या बघा। टॉयज इन हिस्ट्री बघू, रिफ्लेक्ट्स रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस। बिल्कुल भैया, टॉय से हमें पता चलता है कौन सा रिलीजन फॉलो कर रहे थे, कौन सा कल्चर, कौन से भगवान को पूछ रहे थे, क्या उनका वे था। फिर क्या है, हिस्टोरिकल मेमोरीज है, बिल्कुल जैसे आज हमारे फोटोज हमारी मेमोरीज है, टॉयज उस टाइम की मेमोरीज है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे एविडेंस हमें पता चलता है कि बहुत टाइम से टॉयज है, मैंने जैसे बताया। टेराकोटा टॉयज फ्रॉम एंशियंट सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें टेराकोटा टॉयज है। टेराकोटा एक बेक्ड टॉयज होते हैं, रेड कलर के, मिट्टी के बने हुए क्ले टॉयज होते हैं, टेराकोटा। तो हमें वो एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन मिले हैं, हरप्पन सिविलाइजेशन। ओके, चलो लेट्स मूव अहेड। तो हिस्टोरिकल टॉय डिस्कवरी देखो, टॉयज फाउंड इन पॉम्पी 79 सीई, आज से नियर अबाउट 1950 साल पहले हमें पॉम्पी में मिले थे। इंडो रोमन ट्रेड में भी हमें एविडेंस मिला है टॉयज का, और कल्चरल एक्सचेंज पैटर्न्स बताता है, वहां की टॉयज इधर आई है, इधर की टॉयज वहां गई है। ठीक है, चलो। Not just toys, अभी sports and movies and literature.
जैसे मैगजीन, ये है हमारा हिटमैन शर्मा, रोहित भाई द ग्रेट, ठीक है, हिटमैन शर्मा जी का बेटा, ठीक है, आई लव दिस गाय, ठीक है, ही इज फन, ठीक है, ही इज भाई बंदा ही अलग है वो, ठीक है, बंदा ही अलग है वो, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन इंडिया हैज एवर हैड। ओके, चलो, स्पोर्ट्स लिटरेचर ग्रो कर रहा है, बिल्कुल ग्रो कर रहा है, मैगजीन्स, बिकॉज स्पोर्ट्स के फैन फॉलोइंग भी ग्रो कर रही है। मल्लखम इंसाइक्लोपीडिया पब्लिश हुई थी, बिल्कुल, जिसमें मल्लखम की सारी चीजें हैं। तो क्या कर रहे हैं हम अलग अलग स्पोर्ट्स की अलग अलग बुक्स है, अलग अलग लिटरेचर है, उसके प्रैक्टिकल गाइड्स है, उसकी हिस्ट्री के बारे में है, उसका करंट इवेंट्स, स्पोर्ट्स की मैगजीन्स है। देखो, शास्त्रार बोलकर एक स्पोर्ट्स मैगजीन है, वो भी है, यहाँ पे स्पोर्ट्स स्टार है, ठीक है। तो अलग अलग स्पोर्ट्स मैगजीन है, टेलीविजन चैनल है जो स्पोर्ट्स के लिए भी है, ESPN, ठीक है, स्टार स्पोर्ट्स, सिर्फ स्पोर्ट्स ही दिखाते हैं। तो स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ है, ठीक है, और उसका खुद का एक ऑडियंस है। सिनेमा में भी स्पोर्ट्स बहुत है, बायोग्राफीज, मूवीज एंड बायोग्राफीज ऑन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के बारे में बहुत सारी मूवीज और बायोग्राफी है। जैसे मैरी कॉम, फर्स्ट वुमेन इंडियन बॉक्सर है, उनके लिए, उनके बारे में मूवी है, प्रियंका जी ने प्ले किया, प्रियंका चोपड़ा ने। फिर दंगल है, जो फोगट सिस्टर्स है उनके बारे में है, स्टोरी अबाउट रेसलिंग फैमिली, ठीक है, आमिर खान की स्टोरी है। डीप स्टडी रिक्वायर्ड फॉर ऑथेंटिक फिल्म्स, बिल्कुल, अगर हमें कोई भी फिल्म बनानी है, कोई भी स्पोर्ट्स के बारे में मूवी बनानी है, या कोई भी मूवी बनानी है, कोई हिस्टोरिकल टॉपिक के बारे में, तो हमें उसके लिए स्टडी की जरूरत है। हम बिना स्टडी के कोई मूवी नहीं बना सकते। अगर हमें मेरी कॉम जी के ऊपर स्टोरी बनानी है, या हमें 1983 के वर्ल्ड कप पे बनाई है जो स्टोरी, मूवी बनाई है, उसकी हमें बहुत अच्छी हिस्टोरिकल नॉलेज होना जरूरी है, स्टडी होना जरूरी है, तभी हम बना पाएंगे, ऐसे थोड़ी बना पाएंगे, कुछ भी फैक्ट्स नहीं लग सकते ना, ठीक है। तो कल देखो, तो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है मूवीज, स्पोर्ट्स का, पहले लिटरेचर, दैट इज बुक्स, किताबें, मैगजीन्स, फिर है टेलीविजन, और फिर है मूवीज, और सिनेमा में भी है। अभी स्पोर्ट्स कमेंट्री, हमारे कुछ पाइनियर है, पाइनियर मतलब जिन्होंने शुरुआत की, बालजय पंडित फर्स्ट इंडियन क्रिकेट कमेंटेटर है। तो वेल स्टडीड कमेंट्रीज फ्रॉम आकाशवाणी जो हमारा रेडियो था वहां से देते थे, और फुल ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, बहुत हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है। जब भी कोई कमेंटेटर होता है, उसको वो बहुत एक्सपर्ट रहना चाहिए, उसको ना उस फील्ड के बारे में, उसकी हिस्ट्री, उसके पास्ट प्लेयर्स, उसके रिकॉर्ड्स, उसकी इवेंट्स पीछे की वो पता होनी चाहिए कि इसी वर्ल्ड कप में ये हुआ था, इनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया, ऐसा वैसा। यू हैव टू अंडरस्टैंड हिज स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री टू बी ए कमेंटेटर, ठीक है। तो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज है, जैसे स्पोर्ट्स हिस्ट्री है, अपीयर डिस्टेंट, हमें लगता है स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री का कुछ संबंध नहीं है, बट क्लोज रिलेशनशिप है। हिस्ट्री स्टूडेंट्स क्या बन सकते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कर सकते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन सकते हैं। आपको अगर स्पोर्ट्स का जो होते हैं ना एंकर्स, प्रेजेंटर्स, जो हमें आईपीएल की सेरेमनी में आते हैं, दे हैव दिस हिस्टोरिकल आइडिया, नॉलेज अबाउट स्पोर्ट्स, तभी वो बन पाए। अगर आपको भी बनना है, यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट, यू कैन बी, ठीक है। आर्टिकल्स लिखने, बुक्स लिखने, रिव्यूज, कमेंट्रीज, कुछ भी देना है, आपको उस स्पोर्ट्स एंड उसकी हिस्ट्री का नॉलेज होना जरूरी है। तो एक्सपर्ट कमेंटेटर की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, गुड नॉलेज ऑफ द गेम, बिल्कुल, गेम और उसकी हिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, किसका कैसा कौन सा रिकॉर्ड था, किसने कब शतक मारा, किसने कब सेंचुरी मारी, किसने कितनी मारी है, कौन से मैच में क्या हुआ, ठीक है। नॉलेज ऑफ एमिनेंट प्लेयर्स, बिल्कुल बताएगा ना, एग्जांपल देगा कि सचिन तेंदुलकर ने भी यही किया था, विराट कोहली जो आज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट अवेयरनेस, बिल्कुल पीछे हुई वाली घटनाएं वो भी पता होनी चाहिए, तब आप उसको लिंक कर पाओगे आज की घटना के साथ, ठीक है। तो करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, स्पोर्ट्स टेलीकास्टिंग ऑन टीवी चैनल, आप टेलीकास्टर बन सकते हो, आप आकर टेलीकास्ट कर सकते हो, जो न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं आप स्पोर्ट्स की न्यूज दे सकते हो। प्रोफेशनल कमेंटेटर्स बन सकते हो, जैसे हमें आईपीएल में दिखते हैं, हर एक मैच में दिखते हैं। खुद रेफरीज बन सकते हो, ट्रेंड ऑफिशियल्स जो मैच को कराते हैं, मैनेजमेंट मैच का, वहां पे कर सकते हो। गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जॉब से, यहाँ पे बिल्कुल गवर्नमेंट में है, प्राइवेट सेक्टर में भी है, इंडियन क्रिकेट टीम में भी है, और इंडियन ओलंपिक कमेटी में भी है, और आईपीएल में भी है, हैव जॉब्स एवरीवेयर। तो क्या है, देखो भाई, उनको ना क्वालिफिकेशंस रहने की जरूरत है, क्वालिफिकेशन एग्जाम पास करने की जरूरत होती है, किसको, जिसको इस फील्ड में जॉब करना है। तो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे आप मिल सकता है आपको जॉब, और इंटरनेशनल लेवल की भी अपॉर्चुनिटीज है, स्कॉलरशिप एंड स्पॉन्सर्स भी अवेलेबल है, जिसको इसमें करियर बनाना है। तो आप ये अगर बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, नो वरीज, नो वरीज, ठीक है। आपकी जो भी आपको पसंद है वो बताओ, और आपका टैलेंट जिसमें, वो आप
खुद ढूंढो और बनाओ। ठीक है, तो दैट वाज आवर क्विकेस्ट वन शॉट रैपिड रिवीजन भाई, क्रिस्प, प्रिसाइज और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में रखा है, एकदम बुलेट पॉइंट्स, छोटे छोटे नोट्स। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो पीछे रिवाइंड कर लेना, इसके स्क्रीनशॉट्स निकाल देना, नहीं तो हम टेलीग्राम चैनल में आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे ही, तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर एंड आपकी हेल्प करेगा ये आपकी क्विक रिवीजन में पढ़ाई के। कांस्टेंट एक ही चीज, एक ही चैप्टर को बार बार रिवाइज करोगे ना, चैप्टर पूरा का पूरा याद रह जाएगा, दिमाग में बिठ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है कि बहुत सारे चैप्टर्स, नहीं, एक चैप्टर मल्टीपल पार करो। ये वीडियो है कितने मिनट्स का वीडियो है, नियर अबाउट 20 मिनट्स का वीडियो है। 20 मिनट्स में भाई 1 घंटे में 3 बार हो जाएगा ये, एक ही घंटे का इसका पूरा हिस्ट्री और एक्सप्लेनेशन जानने के बगैर, क्योंकि तुम ये पता है, तुमने ये रीड किया है, चैप्टर बहुत बार रीड किया है। अभी ये टाइम नहीं है, अभी टाइम है क्विकेस्ट वे में ये करने का। ठीक है, तो दिस वाज योर रैपिड रिवीजन। अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए, क्या फीडबैक है, आपकी क्या जरूरत है, प्लीज डू टेल मी एंड कमेंट करना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। खेलते रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। ठीक है।